जमीनों पर कब्जा, जमीनों पे अवैध प्लाटिंग, ये धंधा, ये कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है और लगातार कहीं न कहीं बिना सिस्टम और तंत्र के सहयोग के ऐसे बेलगाम घोटालेबाज, अवैध कब्जाधारी पूरी तरीके से काबिज होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हसनगंज उन्नाव का है, जिसे बताने के लिए हमारे साथ पूर्व चेयरमैन मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं जो अवैध कब्जा, अवैध प्लाटिंग सरकारी जमीन पे कर रहे हैं? ये नीरज और सुनील और धीरेन जो अपनी प्लाटिंग किए थे, उसमें ग्राम समाज की ज़मीन को भी उन्होंने बेच डाला, जिसकी मैंने जांच कराई। जांच बिल्कुल सही पाई गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी से भी, एसडीएम साहब को भी हमने तहसील दिवस में इसमें एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं, ये ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, उनकी हमने मदद की है कि ग्राम समाज की ज़मीन जो है सरकार में यूज़ हो। हालांकि ये प्लाटिंग वाले जो भूमि माफिया कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसी को हमने आगे ला करके इसकी हमने सरकार की मदद की, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बड़ी आहत है, बड़ा दुख हो रहा है कि इतना बड़ा प्रकरण और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार, एसडीएम या फिर डीएम, इन तक कंप्लेनें करी आपने? एसडीएम को भी कंप्लेन की, तहसीलदार ने इसकी जांच की, बाकायदा वो बिल्कुल सही पाया गया, लेकिन उसके बाद से कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम से मुलाकात करी आपने? डीएम से भी मुलाकात की, डीएम को भी एप्लीकेशन दी है, डीएम के भी संज्ञान में है और पूरे डीएम ने कार्रवाई के लिए कहा भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है, इसीलिए उसमें कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको क्या शंका है कि कौन अधिकारी है जो इस पूरे मामले पर उनको संरक्षण दे रहा है? अब यही है, हमने एप्लीकेशन तो सभी को दी है, अभी किसका नाम लिया जाए, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो बिल्कुल खुश है, वो बाकायदा 3-3 मंजिलें बिल्डिंगें बन रही हैं। हमको बड़ा दुख है कि इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद कोई काम नहीं हो रहा है। वो जमीन कैसी है? ग्रामीणों की जमीन है, किसी पे अवैध कब्जा किया है या सरकारी जमीन? ग्राम समाज की ज़मीन है। इससे पहले वहाँ के प्रधान ने भी, ये प्रकरण करीब 2-3 साल से चल रहा है। उसमें इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, इसके बाद दोबारा दूसरा प्रधान आया, उसने भी बहुत कोशिश की। अब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने भी देखा, हमने भी बड़ी कोशिश की, हमने कहा इसका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब क्या आपने प्लान किया है कि आगे कहाँ जाएंगे, कैसे इस जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे, जबकि सरकार का अभियान भी चल रहा है? अब मुख्यमंत्री साहब के जाना पड़ेगा, अब वहीं से हो सकता है कुछ काम बने। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री पास जाया जाएगा, माननीय योगी जी पास, अब आगे देखा जाएगा कहाँ कहाँ जाया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री लगातार एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि अवैध कब्जेदारों को, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, लेकिन शायद उनकी ही मंशा को धता बता रहे हैं कुछ उनके ही अधिकारी। और पिछले कई वर्षों से जो सरकारी जमीन है, कहा जाए ग्राम समाज की जमीन है, अवैध कब्जादारों ने प्लाट बना करके बेचना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यह कारोबार पूरी तरीके से फल फूल रहा है और अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं, और जो इसकी फरियाद लेकर के इस समस्या का निस्तारण करना चाहते हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।